नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कंचन अरोड़ा। जब बात होती है जनता के जुड़े मुद्दे की तो जनता ही बोलती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सिविक सेंटर के बाहर है और यहां पर लगातार पिछले कई दिनों से जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। अगर आप देखें तो यहां पे अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। हक के लिए यहाँ पे लड़ा जा रहा है और 30 वर्षों से जो निगम यहाँ पे कर रहा है, कर्मचारियों के साथ जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ पे हड़ताल जारी है। एमटीएस, डीबीसी और सीएफडब्ल्यू के जो कर्मचारी हैं वो लगातार 29 सितंबर से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के महापौर से अपनी मांगे रख रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब फिलहाल मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सामने अगर आप देखेंगे तो सिविक सेंटर है और सिविक सेंटर में यहीं पर दिल्ली के मेयर बैठती हैं, दिल्ली के डिप्टी मेयर बैठती हैं, यहाँ के नेता सदन बैठते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठते हैं, हर कोई यहीं पर बैठता है। और इसी के ठीक बाहर ये वो कर्मचारी हैं जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया में लोगों के घरों तक जाते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं, लेकिन अपने हक के लिए ये लगातार पिछले 29 सितंबर से अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे हड़ताल पर बैठते हैं। हिंदी खबर लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाता है और इसीलिए अब फिर से जनता ही बोलेगी। एक एक करके लोगों के पास आएंगे। सर, नाम क्या है आपका? मैं देवानंद शर्मा, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन से महासचिव। जी, लगातार आप लोगों की मांगे हैं, कितने क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, मांग हमारी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी मांग है। ये कर्मचारी हम 30 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी पिछले सन 2012 से कुछ 6 जोनों में, जो नॉर्थ एमसीडी में कहे जाते थे, 6 जोनों में कर्मचारियों को वेरिएबल डी और ग्रेड पे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आज कर्मचारी जो उनको नहीं मिल रहा वही मांग लेके बैठे हुए हैं। 213 व्यक्तियों को मिल सकता है, तो आज उन कर्मचारियों को क्यों नहीं जो उनके समान काम कर रहे हैं, समान पद पे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको इस वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हमारे कई कर्मचारी साथी कोविड में या कई बार टंकी छत चेक करते हुए गिर के मर गए, या कई बार उनके काम करते हुए वहां से उनके स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बेवाओं को या उनके घर के परिवार के सदस्यों को उसके कंपनसेट ग्राउंड पे नौकरी नहीं दी जाती है। साथ में यही कि हम बीमार हो जाएं या कुछ हो जाएं तो हमें मेडिकल लीव नहीं दी जाती है, जबकि परमानेंट लोग, आज हम होली, दिवाली, दशहरा, कोई छुट्टी नहीं है, हम लोग असेंशियल हैं, लेकिन असेंशियल होने के बावजूद आज 18 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। तो आज असेंशियल नहीं है क्या? आज डिपार्टमेंट को ये आज असेंशियल कहाँ गया वो कर्मचारी? कोई सुध ले रहा है या नहीं ले रहा है? नहीं, कोई सुध ले नहीं रहा है। यहाँ पर यही सबसे बड़ी परेशानी है कि आज हम लोग 18 दिन से बैठे हैं, तो सुध ली होती तो अब तक बातचीत भी होती। यहाँ हमने निगम में, सदन में सुना जरूर था कि 14 तारीख को मेयर साहब ने अनाउंस किया कि कमेटी गठित की जाएगी। उस कमेटी का भी अभी तक 14 से अब तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, तो इसका मतलब कर्मचारी की सुध नहीं है। और हमसे लगातार बातचीत ये जरूर की जाती कि मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे हमें नहीं पता। लेकिन हमने भी ठाना हुआ है कि जब तक हमारा फैसला 1 मिनट नहीं, कुछ और नहीं, अगर जब तक ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये हमारा वेतन बढ़ाया गया, हमारे कंपनसेट ग्राउंड पे साथी को नौकरी मिली और साथ में उसके परिवार के कोई राहत मिली, साथ ही यही कि हमारी मेडिकल लीव भी लागू कर दी गई। क्योंकि आप कह रहे हैं कि वैसे छुट्टी नहीं मिलती, इतने टाइम से आप लोग हड़ताल पे, तो आप लोगों के हिस्से का काम कौन कर रहा है? और यहीं पे महापौर बैठते हैं, कहा जा रहा बातचीत कर रहे हैं, तो समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? देखिए, बातचीत हुई ही नहीं है। बातचीत हमारी हड़ताल के तीसरे दिन उन्होंने एक पर्सनली बुलाया था, हम मिले थे उनसे, तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि इस फैसले को हम 1 से 2 घंटे में निकाल लेंगे या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में। लेकिन उस बात को भी आज बीते तकरीबन 14 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। कमेटी गठित की गई तो उसका भी अता पता नहीं है, तो इसका मतलब कर्मचारी आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। 2012 से आपने जिक्र किया, आपके पास फिर आऊंगी। 2012 से जिक्र किया गया, 2025 खत्म होने पर आ चुका है, सरकारें बदल गई, लेकिन मांगे आपकी वही रही, मांगे आपकी पूरी नहीं हुई। गलती किसकी नजर आ रही है? गलती तो शासन और प्रशासन दोनों की है, चाहे राजनीति कह लो चाहे अधिकारी कह लो। हमारे साथ हमेशा गंदा खेल होता रहा है। मैं अभी भी इनसे निवेदन कर रही हूँ कि हमें राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। कर्मचारी हैं,
इनके भी परिवार हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारा इस्तेमाल मत कीजिए। अगर करवा सकते हो तो हमारी मांगों को पूरा करवाइए। ये अधिकारी जो 30-30 साल से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, आज जाके कह रहे हैं कि इनकी हड़ताल नाजायज है। क्या हम हड़ताल पे अपनी खुशी से बैठे हैं? ये कहा जा रहा है हड़ताल ही नाजायज है, ये कौन कह रहा है? एमसीडी के कर्मचारी कह रहे हैं? एमसीडी के अधिकारी कह रहे हैं कि इन्हें हड़ताल नहीं करनी चाहिए, ये हमें ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। अरे ये जो अधिकारी हैं, ना इन्हें कर्मचारी की चिंता है, ना ही इन्हें दिल्ली की जनता की चिंता है। ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो डेंगू मलेरिया फैल रहा है उसके लिए क्या हम जिम्मेदार हैं? हमने तो संडे के दिन भी काम किया है, कोरोना काल में हमने काम किया है, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की। जब पूरा देश घरों में दुबका हुआ था, सारे नेता अधिकारी एसी रूम से निकलने को तैयार नहीं थे, उस टाइम पे हमने शमशान घाट। लगातार महापौर को लेके नारेबाजी भी कर रही थी। नारेबाजी ना करें तो क्या करें? हम तो 18 दिन से बड़ी उम्मीद से बैठे, अभी तक भी हमने कोई अपशब्द नहीं बोल रहे हैं, अभी तक भी हाथ जोड़ के ही बैठे हैं और पूरी उम्मीद है कि हमारी सुनेंगे। लेकिन मुझे तो लगता है कि इनकी आंखों की शर्म भी मर गई है या इनके घर में परिवार नहीं है। जो रोज इसी गेट से वो अंदर चले जाते हैं। जाते होंगे, डेली जाते होंगे। हमारे साथी तो यहाँ पे रात को भी रुके हुए हैं। क्या हमारे लिए दिल्ली में त्योहार नहीं है? क्या हम भारत की जनता नहीं है? वैसे तो ये बड़े बड़े त्योहार मना रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। क्या इनको यहाँ रोड पे बैठी हुई महिलाएं दिखाई नहीं दे रही हैं? क्या हमारे बच्चे नहीं रोते हैं त्योहार के दिन? कब शर्म आएगी इनको? 30 साल बाद ये बोल रहे हैं कि आपकी हड़ताल नाजायज है। अरे 30 साल की नौबत ही क्यों आई, ये आपसे पूछना चाहते हैं हम कि 30 साल बाद भी एक कर्मचारी को आप मजदूरों से भी कम वेतन दे रहे हो, इसकी नौबत ही क्यों आई कि हमें रोड पे बैठना? इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि निगम प्रशासन के द्वारा 30 वर्षों से सताए गए एमटीएस, पीएच, डीबीसी, सीएफडब्ल्यू के साथ इंसाफ कौन करेगा? क्या एक बार फिर से निगम प्रशासन के धोखे वाली कर्मचारियों के परिवार मनाएंगे सिविक सेंटर के बाहर काली दिवाली? काली दिवाली मना रहे हैं आप लोग? बिल्कुल काली ही मनेगी, चाहे दिवाली आए चाहे होली आए। अगर इन्होंने हमारी मांगे नहीं सुनी तो दिवाली को परिवार के साथ मैं यहाँ पे बैठूंगी। वैसे भी 3 साल से दिवाली नहीं मना रही हूँ मैं, इस उम्मीद में, क्योंकि हमें वादा किया गया था पहले भी कि आपको दिवाली का तोहफा मिलेगा। और मैं पूरी ईमानदारी, तोहफा मिल तो रहा है कितना के साथ दिवाली के तोहफे का काम करते करते कर्मचारी हड़ताल पे आ गए। और कितने हड़ताल पे तो नहीं मैडम, कर्मचारी मर भी गए हैं, हर महीने डेथ हो रही है। अगर आप उनकी वजह तलाश करोगे तो हार्ट अटैक से तोहफा ही तो है ना मैडम। इनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। हार्ट अटैक से कर्मचारी मर रहा है क्योंकि वो कर्जे में है, वो प्रेशर में है, निगम का प्रेशर है। संडे की छुट्टियां बंद की हुई हैं, लेकिन फिर भी वो उफ तक नहीं करता। हमेशा दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के लिए और इनके वाहवाही के लिए काम करता है। कौन करता है? ग्राउंड पे कर्मचारी करता है। क्या कमिश्नर साहब जाके चालान काटते हैं? क्या कमिश्नर साहब जाके फॉगिंग करते हैं? हमारे कितने ही कर्मचारी जल जाते हैं फॉगिंग मशीन को लेके। इतनी खतरनाक काम हम कर रहे हैं। चलिए आपके पास फिर आती हूँ। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम रामपाल है। रामपाल जी, अपोजिशन तो आ रहा है यहाँ पे, जो सत्ता में है उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है? नहीं, सत्ता में जो है अभी इनका कुछ भी नहीं, सिर्फ वादे और आश्वासन के सिवा इनका कुछ भी नहीं है। और सिर्फ वादे पे वादे किए जा रहे हैं। और आज 1996-97 से हम लोग कर्मचारी जो कार्यरत है, दिल्ली के अंदर जैसी घातक बीमारी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियों को हम पब्लिक को बचाते हैं। आज हम खुद सड़कों पे धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए, जो कि पब्लिक को हम इतनी खतरनाक बीमारी से बचाते हैं। तो क्या हमारी मजबूरी है जो हम यहाँ बैठे? 30 साल हो गए इस आश्वासन को करते करते, तो इन्होंने कुछ भी नहीं करा हमारे साथ। और कई साथी हमारे डेथ से निकल गए, डेथ हो गई और रिटायर होते थे। हमारे हर साथी के किसी के 2 साल, 4 साल, 5 साल बचे हुए हैं। तो हमें बड़ी मुश्किल हो गई, इन्होंने खुद मजबूर करा इस धरने प्रदर्शन के लिए, क्योंकि हम 3 साल से पत्राचार कर रहे हैं। कई मेयर आए, कई कमिश्नर आए, सब बदल गए, पर हमारी मांगे वही की वही है। 30 सालों से वही की वही जायज है जो हमारी। क्या आप लोग चाहते हैं कि कैसे चीजें पूरी हों? क्या मेयर से क्या आप लोग उम्मीद रखते हैं? मेयर से तो हमें पूरी उम्मीद थी, पर उन्होंने अभी पीछे मीटिंग में भी 2 बार मीटिंग में भी बोला कि चलो आपका अगले हफ्ते कर देंगे, अगले हफ्ते कर देंगे। आज हमें 2 साल हो गए ऐसे बोलते बोलते, और 2 महीने पत्राचार करते हुए हो गए, पर उन्होंने अभी तक कोई भी वादा नहीं किया हमारे साथ। कुछ नहीं किया। क्या चाहती क्या है? हम तो यही चाहते हैं कि हमें सेम वर्क सेम पे दिया जाए, और जो हमारी मेडिकल लीव है, और EL है, MEL है, ये सारी हमें मिलनी चाहिए। जो हर एक सुविधा वाले को मिलती है, हर एक सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, वो हमें मिलनी चाहिए। हमें भी उन चीजों की जरूरत पड़ती है, हम भी बीमार पड़ते हैं, हम भी उस संपर्क में आते हैं, हमें भी उस चीज को सुविधा मिलनी चाहिए। कि हम सिर्फ बोलने के लिए ही सरकारी कर्मचारी हैं, बाकी हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है, हमें सैलरी नहीं मिलती है, कोई मेडिकल लीव नहीं मिलती है। हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी सैलरी काट दी जाती है, हमें कुछ भी नहीं दिया जाता है। सिर्फ ये बोला जाता है कि हाँ तुम रीढ़ की हड्डी हो, लेकिन रीढ़ की हड्डी के लिए कुछ सुविधा भी तो होनी चाहिए ना, तब तो देना, तब तो माने रीढ़ की। कह रही है कि कर्मचारी मर जा रहे हैं,
उनकी जान जोखिम में पड़ रही है, त्योहार चल रहा है, ऐसे में हड़ताल। क्या मेयर साहब को ये बात को सुन रहे हैं या नहीं? वो बिल्कुल सुन रहे हैं, पर ना जाने क्या कारण है कि वो अपनी हठधर्मिता पे सब लोग बैठे हैं। क्या इंतजार कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब 96 में हम लोग आए थे, 97 में हम लोग काम कर रहे थे, उस वक्त हम बड़े मासूमियत के साथ, हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि उस समय 10,000 से ज्यादा केसेस थे, 450 के करीब डेथ हो गई थी, ऑथेंटिक डेथ्स। इसका कहीं गुना आंकड़ा तो और ज्यादा बड़ा था। लेकिन जब से हम लोग लगे हैं, धीरे धीरे चीजें कंट्रोल होनी शुरू हो गई और आज ये बात करने लगे हैं कि आने वाले 2-3 सालों में हम दिल्ली को मलेरिया से एल्यूमिनेट कर देंगे। WHO में इस चीज का वादा करके आते हैं। आप सोचिए ऐसे एल्यूमिनेशन होगा। जो कर्मचारी इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल करते हैं वो यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं। त्योहार का टाइम चल रहा है। कल मैं अपने बच्चों से मिलने गया, रात को 1 बजे जब घर पहुंचे तो बच्चे मतलब उनकी आंखें देख के हम मिला नहीं पा रहे थे। क्या हुआ? मतलब वो आप सोचिए, आप रोज रात को धरने से जा रहे हैं, तो आपको यहाँ भी रुकना पड़ा 4-4 दिन। अब उनको मतलब त्योहार का टाइम, मैडम सबको पैसे भी चाहिए, क्या नहीं चाहिए उनको, आप बताइए। हमारी बेटियां शादी लायक हो रही हैं और अभी भी कहते हैं कि आप लोग बात करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे। कब सोचेंगे? 30 साल हो गए, कब सोचेंगे? 5 साल बचे हैं हमारे नौकरी के, हम चले जाएंगे तब सोचेंगे। कोई पूछता भी नहीं है। जिस दिन रिटायर का दिन आता है उससे 1 हफ्ते पहले एक सर्टिफिकेट आ जाता है कि भैया आप टाटा बाय बाय। बताइए कितना बड़ा दुखद है। क्या करें, कहाँ जाए? अगर रोड पे ना बैठे तो किससे कहे, बताएं आप। कोई मदद के लिए आगे आ रहा है? मदद के लिए हम तो कह रहे हैं कि जो छोटी सी मिनिमम डिमांड्स रखी हैं उन्हीं को देख लें। कोई राजनीतिक दल आगे आ रहे हैं? राजनीतिक दल भी आते हैं, आप सब जानते हैं, आते हैं चले जाते हैं, फोटो खींचते हैं, और ये मीडिया का थोड़ा सा होता है, नेगोशिएशन की कही जाती है बात। बट मुझे उम्मीद नहीं थी बीजेपी से, मतलब कि ये लीडर मतलब एक बार भी नहीं आना, मेयर साहब का ना आना इतना ज्यादा असंवेदनशील है कि मतलब शायद उम्मीद से बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ वो चला गया। और त्योहार का टाइम बड़ा मतलब दुखद है कि आदमी मर जाए क्या, मतलब यहाँ खड़ा खड़ा क्या करेगा, बताएं आप देखिए, मतलब रात को जाग के इतना मच्छर, इतना मतलब आप जब हम यहाँ बैठे हैं ना ऊपर अभी, तो मतलब ये डर लगता है कि कोई रात का टाइम है। आप सोचिए, रात को रुकना, देखना, इंतजार देखना। हर दिन सुबह उठता है तो एक आशा की किरण के साथ उठता है कि शायद आज वहाँ से बुलाएंगे और हमसे कहेंगे कि भैया क्या मांगा हमने। आपको पता है बहुत मिनिमम डिमांड्स है हमारी, बहुत मिनिमम डिमांड्स। अच्छा, जैसे सुबह उठो सूर्य की किरण होती है, वैसे यहाँ बैठते हैं तो सामने से लगता है कि शायद कभी ऐसी कोई उम्मीद आए जो हम तक पहुँचे, घर पे जाए तो बच्चों को जवाब दे पाए। लगता है उम्मीद की किरण आएगी, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है सूर्य के साथ ढल जाती है। ढलती भी उसके जैसे हमारी एज ढल रही है ना, ऐसे ही किरण। बड़ा दुखद है मैडम, हम बयान नहीं कर पाएंगे सच में रियलिटी। समझ सकते हैं आपकी परेशानियाँ। उम्मीद थी, सोचा था कभी? नहीं, इस चीज की उम्मीद नहीं थी इतना ज्यादा। ये तो मतलब ये तो नेगोशिएशन तक करने को तैयार नहीं है। और मैं आपको बताऊं मैडम, जिस बीमारी से हम लड़ रहे हैं ना, उसमें डेथ होती है मात्र 8 से 10 दिन के अंदर डेथ होने का वो होता है बीमारी से। लेकिन हमने कंटिन्यूसली, आज भी हम यहाँ बैठे हैं ना, जितने मतलब दिल्ली की कोई भी RWA ऐसी नहीं है जो हमसे छूती हो। आज भी वो हमारे संपर्क में कहते हैं भैया जी क्या करें, हम उनको बताते हैं डोंट्स एंड डूज, ये करिए ये मत करिए। बोले भैया जी इनका प्लेटलेट्स बढ़ रहा है। हमने कहा कि अगर पेट में दर्द है, बोले तुरंत डॉक्टर के जाइए। कहाँ जाइए? वहाँ जाइए। हम तो यहाँ बैठ करके भी काम कर रहे हैं, यहाँ धरने में बैठ करके, क्योंकि लोगों को बचाना एक हमारी जिम्मेदारी, नैतिकता है। पर आप लोगों को आ गई, इनकी नैतिकता कहाँ गई, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। ये क्या इनके नैतिक मूल्य से खत्म हो गए, मर गए सारे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आज एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँ, दे सकता हूँ? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक विनम्र हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि शायद ये लोग नहीं सुनेंगे जब तक कोई बड़ा लीडर आकर के इसमें इंटरव्यू नहीं करेगा। और आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। समझ सकते हैं आपकी बातों को। कौन से बड़े लीडर से आप मुख्यमंत्री महोदय खुद आकर के इनको बोले कि क्यों बैठे हैं, एक बार जाके तो देखो। हम कोई जायदाद मांग रहे हैं? हमने वो मांगा है जो सुप्रीम कोर्ट लगभग 50 बार कह चुका, अलग अलग केसों में सुप्रीम कोर्ट कह चुका, हर कोर्ट कह चुकी है। मतलब कितना मतलब। और आपको एक बात बता दूं, ये तो देना तो बहुत दूर की बात है, हमें तो धमकियां तक मिल रही है। कैसी धमकी? कि भाई हटा के नहीं भर्ती कर लेंगे, फलाना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। बताएं आप जरा, हम जनता के मुद्दे उठाने आए हैं। वो तो लिख के मुझे किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है, मुझे आपकी जनता के मुद्दों से मतलब है, क्योंकि 29 सितंबर से आप लोग लगातार बैठे हैं। आप बताएं अपने मन की बात। कहते हैं अगर आप नहीं खत्म करेंगे ना तो हम तो नहीं भर्ती कर लेंगे, बैठ रहे ना, ऐसे चले जाना उठ के। क्या करेंगे? क्या बच्चों को, किस मुंह से बच्चों को फेस देखेंगे? क्या ऐसे उनसे नजरें मिलाएंगे? आप बताइए। कौन ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई बचा ही नहीं है, कोई मीडिया चैनल नहीं रह गया है, कोई भी नेगोशिएशन, मतलब ये हर दिन सुबह के साथ शाम के साथ ढल जाती है इनकी उम्मीदें। पता नहीं
क्या होगा क्या नहीं होगा, बस मेरा आपसे यही विनती है, आप एक बार इन बड़े बड़े अधिकारी से पूछ लीजिए आपको किस लिए बिठाया गया है, ब्यूरोक्रेट्स किस लिए हैं, ये निगम का प्रशासन, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो बड़ी बड़ी जो बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें जो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स थे, ये हमारी हड़ताल को कहते हैं कि इलीगल है। राइट टू प्रोटेस्ट कब से इलीगल हो गया? इट्स ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मुझे नहीं समझ में आता, अब तो शब्द भी खत्म होते जा रहे हैं, जैसे जैसे उम्र खत्म होती जा रही है शब्द खत्म होते जा रहे हैं। पिछले 5 सालों में मेरे ख्याल से 10 किलो वजन कम हो गया, क्योंकि टेंशन यहाँ है ना मैडम, यहाँ टेंशन है ना। जब तक ये टेंशन नहीं निकलेगी ये कैसे ठीक होंगे समझ में नहीं आता। बस इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ये पहली बार होगा किसी के शासनकाल में जो 5,000 कर्मचारी जो रोड पे बैठे हुए हैं और एक काली दिवाली मनाएंगे। पहला इतिहास होगा ये किसी के शासनकाल में। काली दिवाली तो रोशनी के लिए, खुशियों के लिए, जश्न। काली दिवाली है मैम, काली दिवाली है, काली दिवाली मनाई जाएगी किसी के शासनकाल में, पहली बार होगा, इतिहास बनेगा ये काली दिवाली। बिल्कुल। क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी डिमांड्स क्या है। वैसे तो हम लगातार 30 वर्षों से जो पांडे सर समझ में आ गई हैं, समझ में आई, लेकिन कहा जा रहा है कि सुबह की किरण के साथ उम्मीद जागती है, रात के अंधेरे के साथ वो ढलती चली जाती है। बच्चों से क्या कहें, कैसे सरवाइव कर पाए? और अब तो काली दिवाली तक की बात आ चुकी है। हमारी बहुत छोटी छोटी डिमांड्स है, हमारी बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। हालांकि हमें अब तक इनको पक्का कर देना चाहिए था। हम सब लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं पक्के होने के लिए। रिटायरमेंट की उम्र तक लोग पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने पक्का नहीं किया। लेकिन इसके अलावा जो हमारा सेम वर्क सेम पे की लड़ाई भी हमारी नहीं है, क्योंकि सेम वर्क सेम पे में एक पक्का कर्मचारी 80,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है। हम वो भी उनसे मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी तो छोटी सी मांग ये है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप अलग अलग वेतन दे रहे हैं, किसी को आप 27,000 रुपए दे रहे हो, किसी को आप 16,000 रुपए दे रहे हो, केवल वो एक समान कर दीजिए। हमारी छोटी सी डिमांड है। एक तरीके से इनको वेतन चोर कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वेतन चोर है, बिल्कुल वेतन चोर है, ये वेतन चोर है। क्योंकि जब आए थे ना मैडम, हम आए थे पढ़े लिखे हो गए, हम सोचा था हम यहाँ पे नौकरी लगी, हमें पता नहीं था कि ये नौकरी ऐसी गंदी होगी। बड़े अधिकारियों ने हमारे ऐसा कर दिया। एक अधिकारी 15 साल से एक ही सीट पे बैठा है, वो क्या ना सारा लुफड़ा कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो सब कुछ वही कर रहा है। और नेता आते हैं, नेता को बगलाता है और चले जाता है। नेता 1 साल के लिए आता है, उन्हें पता है नेता 1 साल आएगा चले जाएगा, वो उनकी दुकानदारी चलती रहती है उसी की। और आज भी वही दुकानदारी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। छोटी सी लाइन जोड़ दूं, आज ये नहीं सोच रहे कि इनको कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए इस प्रॉब्लम को। पता क्या सोच रहे हैं कि कैसे इनका हक कैसे छीना जाए, वो कौन सा लॉ हो, वो क्या हो, केवल ये डिस्कशन चल रहा है। ओनली दिस। ये बड़े निगम अधिकारी जो वो अधिकारी कर रहे हैं ये सब चीजें, अधिकारी हैं। सरकार तो जब सरकार ने कोर्ट में भी दे रखा है कि हाँ सेम वर्क सेम पे, आउटसोर्स कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए, फिर ये अधिकारी तो नहीं मान रहे। वेतन चोर कौन हो सकता है, अधिकारी या फिर सरकार? देखिए, हमारे लिए दोनों ही वेतन चोर हैं, अधिकारी भी और नेता भी। जब नेता नेता को चुना किसने? हमने चुना ना। नेता हमारी आवाज नहीं उठाएगा तो हम तो दोनों को कहेंगे। अधिकारी तो 20 साल से खड़ी रहा है घपला, उस घपले को उजागर कौन करेगा? नेता भी उसकी बात हाँ जी करेगा तो हम तो दोनों को कहेंगे। कई मैंने पढ़ा था कि जैसे ट्रेन चलती है ना, ट्रेन एक शासन प्रशासन है, उसके अंदर जो इंजन और उसका ड्राइवर होता है ना, वो उसको जब मर्जी ब्रेक उसके हाथ में होता है। तो नेता को ब्यूरोक्रेट्स को डिवाइड करने के लिए रखा गया है, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। अब बताइए तो फिर ये दोनों कहाँ गए? यानी वेतन चोर कह सकते हैं। हाँ? कह सकते हैं बिल्कुल, वेतन चोर, 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 गद्दी चोर, वेतन चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, वेतन चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, वेतन चोर, वेतन चोर, गद्दी छोड़, वेतन चोर, गद्दी छोड़, वेतन चोर, गद्दी छोड़, वेतन चोर। सर क्या कहेंगे? मैम, पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने तो जो है यहाँ आकर एक मजदूर, एक कर्मचारी के दर्द को समझा। उन लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा जो 18 दिन से रोड पर पड़े हुए कर्मचारी को, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग शाही भोजन कर रहे हैं, उनकी दिवाली अच्छे से मन रही है, उनके पास पैसा अच्छी तरह से आ रहा है, लेकिन ये कर्मचारी 18 दिन से यहाँ भूखा प्यासा रोड पर पड़ा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हम लोगों को है। उनके लिए सब कुछ है, लेकिन इस कर्मचारी के पेट में रोटी नहीं है। इस चीज के लिए जिम्मेवार कौन है? 2012 से लेकर आज 2025, 13 साल के अंदर हमने ऐसा कौन सा उनसे गुहार नहीं लगाई
हमने चाहे लेटर के जरिए हो, पत्राचार के जरिए हो या मौखिक रूप से हो या हाथ जोड़ना, पैर पकड़ना, उनको हर तरीके से मिन्नत किया, हर तरीके से बोला एक हमारा हक दे दीजिए, हमारा क्या गुनाह है। हमने देश के अंदर बात ह्यूमन राइट्स की आती है, बात मानवता की आती है, हमने ऐसा कौन सा पाप किया एक जो हमने इस निगम को सेवा दी। हम दिल्ली की जनता का जो है सेवा कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को जो बीमारी और उनकी जान माल की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे लिए क्या कर रहे हैं ये अभी तक समझ नहीं आया। भाई ने कहा जब तक हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जब तक वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ये निगम कितना घोटालेबाज है, ये कितने भ्रष्टाचारी हैं, ये पूरी दिल्ली जानती है और यानी पूरा देश जानता है। हमने सब कुछ इनको मिन्नतें किया, हर चीज को इनको किया। कोविड के टाइम में हमारे ऊपर जो फूल बरसा रहे थे, हमें ये मेडल दे रहे थे, क्या उस मेडल से हमारा पेट भर गया? क्या हमारे परिवार का गुजारा हो गया उस मेडल से? मैंने आज बोला है, आज हम उनको ये मेडल भी वापस करेंगे जो इन्होंने हमें मेडल दिए थे। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, हमें नहीं चाहिए मेडल, हमें नहीं चाहिए इनके जो फूल, हमें चाहिए तो हमारे पेट की रोटी चाहिए। यदि इनको देनी है दिल्ली की जनता से और इस कर्मचारी से न्याय करना है तो हमारे पेट की रोटी देनी होगी। हमारे जो पिछले हुए काम का वेतन, आज दिवाली आ गई, पिछला वेतन अभी तक कई जोनों में नहीं मिला है और अधिकारियों से हमारे साथी मिलके आ गए तो उनका बहाना जो आप सुनोगे ना, कह रहे हम तो भूल गए जी, आपके डिमांड भेजना ही भूल गए, आप काम पर नहीं भूल गए, आपके ड्यूटी पीरियड, आपकी डिमांड भेजना ही भूल गए। अब आप समझ सकते हो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हमारे परिवार को भुखमरी पर लाने वाला है कौन? यही लोग हैं। एक अधिकारी, उसकी जिम्मेवारी तय नहीं है, वो ऑफिस में बैठा है, उसने डिमांड नहीं भेजी, हमारी सैलरी नहीं आएगी दिवाली पे, हमारे बच्चों की जो काली दिवाली है, हमारे परिवार रोड पर बैठा है, उसके लिए जिम्मेवारी तय कौन करेगा? उसके उनको पनिशमेंट कौन देगा? जिम्मेदार अधिकारी या फिर बीजेपी शासित एमसीडी? दोनों ही जिम्मेवारी है ना, वो दोनों है, दोनों जी मैडम, बीजेपी शासित एमसीडी। हाँ जी दोनों, क्योंकि हमारी जो टीम है, हमारे जो नेताजी हैं, मतलब ये 2 बार सीएम साहब से मिलके आए मैडम से, अभी तक उसका कोई हल नहीं आया। और हमारे जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं एमसीडी में, हमारे कमिश्नर साहब या हमारे एमएचओ साहब, वो भी सुनवाई नहीं कर रहे। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे जिसकी सरकार है वो नहीं सुन रहा हमारी, तो कौन सुनेगा? कि बाहर से ट्रम्प को बुलाना पड़ेगा क्या? देवानंद जी, आप मिलके आ चुके हैं मुख्यमंत्री से? बिल्कुल, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी हमारी और मुख्यमंत्री जी ने हमें बहुत अच्छे से सुना था, हर बात को उन्होंने रखने के लिए बहुत बढ़िया कहा। उन्होंने कहा था कि हमारे काम को बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा, उस बात को भी 5 दिन से ऊपर हो चुका है और आज वो मुलाकात करने के बाद अभी तक हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है। यहाँ तक कि हमारा एक साथी किशन पाल है, आमरण अनशन पे बैठा हुआ है, वो आज तक भूखा प्यासा एक जल तक की बूंद नहीं पी रहा है, उसके बावजूद अभी तक उसको कुछ संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, बिल्कुल पीछे लेटे हुए हैं। और उसमें जो उनमें, आप बताइए, मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप वहीं रहिए, मैं आपके पास। उसमें लगातार वो आमरण अनशन पर है, लेकिन उन्हें कोई सुध नहीं है। पुलिस विभाग भी उनसे बार बार बातचीत कर रहा है कि इनके लिए कोई सुध लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं। कल भी लेबर कोर्ट में उन्होंने हमारे खिलाफ एक एप्लीकेशन लगाई थी कि इनका जो है हड़ताल नाजायज है और ये लोग हमें थ्रेट कर रहे हैं, हमें जो एक तरीके से हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो हम ब्लैकमेल कैसे कर रहे हैं? क्योंकि पिछले तकरीबन ये मानिए कि हम 10 साल से इस बात को पत्र द्वारा, अभी भाई बोल चुके हैं कि पत्र द्वारा, मौखिक रूप से हम बातचीत करते आ रहे हैं।